वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कई सारी महिलाओं को हो जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता ये हो क्यों रही है। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका पीरियड का टाइम निकल गया है, पीरियड नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीरियड पेन आपको फील हो रहा है। साथ ही आपने टेस्ट भी करके देख लिया और उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हो रहा है। तो इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इस तरीके का जो दर्द है आपको क्यों फील होता है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड जो है हर महिला को रेगुलर तौर पर आना इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपके पीरियड रेगुलर तौर पर आते हैं, डेट टू डेट या टाइम टू टाइम आता है या डे टू डेट आता है, तो ये एक हेल्दी पीरियड होता है। लेकिन जब इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, या तो ये बहुत छोटे हो जाते हैं या बहुत लॉन्ग हो जाते हैं या फिर मिस हो जाते हैं या बहुत लेट आने लगते हैं, तो ये जो सिम्टम होते हैं वो अनहेल्दी पीरियड की ओर इशारा करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कारण भी होते हैं जिसके कारण से आपके पीरियड जो है गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीरियड की डेट पे दर्द तो फील हो रहा है, दर्द भी हो रहे हैं, क्रैम्प भी हो रहे हैं, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में पीरियड जो साइकिल होता है वो पूरी तरीके से हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। इन हार्मोन्स में अगर किसी भी कारण से गड़बड़ी होती है तो इससे हमारा पीरियड साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाता है। पीरियड नहीं आने के वैसे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट यही बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के कारण से आपका पीरियड जो है स्किप हो जाता है। लेकिन अगर आपको पीरियड का टेस्ट नेगेटिव आया है और उसके बाद भी आपको क्रैम्प तो हो रहे हैं लेकिन पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। इस तरह का सिम्टम आपको आ रहे हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों से आप प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस बढ़ जाना, या फिर आपका डाइट है उसमें परिवर्तन हो जाना, या आप किसी सदमे से गुजर रहे हैं, या आपने कोई मेडिसिन लेना शुरू करी है, या फिर दूसरे भी कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से इस तरह की दिक्कतें महिलाओं को आ सकती हैं। तो जो पीरियड में अगर क्रैम्प हो रहे हैं और नहीं आ रहे हैं तो इनके जो रीज़न होते हैं उन पे बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला कारण पे अगर हम बात करें वो होता है आपका BMI, बॉडी इंडेक्स मास। तो ये बॉडी इंडेक्स मास जो होता है वो BMI कहते हैं और ये हर महिला का अलग अलग होता है। अगर आपका पीरियड अचानक ही आना बंद हो गया है और क्रैम्प हो रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो आपने इस मंथ में बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है या फिर बहुत ज़्यादा वेट लूज किया है, जिसके कारण से आपका जो हार्मोन्स लेवल है डिस्टर्ब हो जाता है और पीरियड नहीं आते हैं। अब इसके दो रीज़न होते हैं, या तो आपने कोई जिम वगैरह या ऐसा कोई सप्लीमेंट या फिर ऐसी कोई डाइट फॉलो करना शुरू कर दी है जो कि आपको बहुत जल्दी वेट लूज कर रही है, या फिर आपने कुछ ऐसा खाया है या किसी चीज़ के कारण से आपका साइड इफ़ेक्ट हुआ है और आपका वेट जो है एकदम से बढ़ गया है। ये दोनों ही कंडीशन जो होती हैं वो पीरियड को डिस्टर्ब करती हैं और इसका कारण से आपके पीरियड आना बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है जिन लोगों का वजन बहुत कम है या फिर ब्लड की कमी हो गई है, हो सकता है कोई बीमारी हो गई हो या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, किसी तरह की सर्जरी हुई है, कोई चोट लगी है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से हो गई है, या किसी भी कारण से आपकी बॉडी में जो है खून की कमी हो गई है, तो ऐसे लोगों को क्रैम्प होंगे लेकिन पीरियड नहीं आएंगे, या फिर आएंगे तो बहुत लेट आएंगे। जो आपकी डेट है उससे 20 दिन बाद आ सकते हैं, 15 दिन बाद आ सकते हैं। इसके अलावा होता है तनाव। तनाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो तनाव होता है या स्ट्रेस होता है वो हमारे हार्मोन्स पर सीधा असर डालता है, जिसके कारण से हमारी जो पीरियड साइकिल जो होती है पूरी गड़बड़ा जाती है और कार्टिसोल जो हार्मोन होता है वो उसका लेवल हाई हो जाता है। जब तक कार्टिसोल हार्मोन का लेवल हाई रहता है आपका पीरियड नहीं आएगा। तो स्ट्रेस जो है बहुत वर्क करता है इसमें, जिसके कारण से आपको फीलिंग तो आएगी पीरियड आने जैसा, लेकिन पीरियड नहीं आएगा। तो तनाव से हमेशा दूर रहना चाहिए और इसको हमेशा कम करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट होता है PCOS यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम।
जिसके कारण से महिलाओं में जो है पीरियड ना आने की या पीरियड बहुत मुश्किल से आते हैं और आते भी हैं तो बहुत तकलीफ देह होते हैं। ऐसी महिलाएं जो होते हैं इनमें जो है एंड्रोजन हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है, उसका लेवल हाई होता है, जिसके कारण से हेयर लॉस भी होता है और पीरियड नहीं आते हैं या फिर बहुत ट्रीटमेंट लेने के बाद इन लोगों को पीरियड आते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं उनको कमजोरी भी फील होती रहती है। तो इसके कारण से आपको पीरियड जैसे सिम्टम आ सकते हैं लेकिन पीरियड नहीं आते हैं। इसके बाद होती है कुछ मेडिसिन, किसी भी वजह से आपने कोई मेडिसिन लेना शुरू कर रही है तो मेडिसिन में कुछ ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जो आपके पीरियड साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर इसी महीने आपने कोई ऐसी मेडिसिन लेना शुरू करी है तो इसके कारण से भी आपके पीरियड जो है स्किप हो सकते हैं या फिर लेट आ सकते हैं और आपको जो सिम्टम है वो आते रहेंगे और पीरियड आपको नहीं आएंगे। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिनके कारण से आपको पीरियड नहीं आते हैं। तो इसमें अब बात आती है कि कितने दिन तक पीरियड नहीं आएंगे और हमें कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको क्रैम्प हो रहे हैं, सिम्टम आ रहे हैं और पीरियड नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप कुछ होम रेमेडीज हैं जो ट्राई करनी चाहिए। जैसे कि आप लौंग का पानी पी सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं, अदरक का चाय ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो कि आपके पीरियड लाने में हेल्प करती हैं, उनको ट्राई करें। अगर ये सब करने के बाद भी आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं तो आप कितना इंतज़ार करेंगे, इसके लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं 2 महीने तक। और ये 2 महीने जब करने हैं कि अगर आपको नॉर्मली सब कुछ लग रहा है और आपकी तकलीफ़ें बढ़ नहीं रही हैं। अगर आपको तकलीफ़ें बढ़ रही हैं तो आप 45 दिन के बाद ज़रूर डॉक्टर को दिखा लें और उससे ये पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण से आपके पीरियड जो है स्किप हो गए हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी होती है। तो ये सभी जानकारी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी जानकारी। और इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है या आपके दिमाग में ऐसी कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या है या फिर महिलाओं से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आप हमें लिख सकते हैं। वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।